नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि विंटर सीजन में हमारा जो शार्क है एक्वेरियम में उसको रखने के कुछ ट्रिक और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें कि जो एक्वेरियम में अलग फिशेस को रखने का तरीका और ये जो शार्क का तरीका ये बहुत अलग है। क्योंकि ये जो एक्वेरियम में जो हम शार्क रखते हैं ये एक्चुअल में जो है एक्वेरियम के लिए नहीं बना है। और भी बहुत सारे डिटेल्स आगे बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, जो एक्वेरियम में हमारा हम शार्क रखते हैं इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, पंगासियस बोलते हैं या तो इरिडिसेंट शार्क भी इसको हम बोलते हैं। दोस्तों, ये जो शार्क है एक्चुअल में क्या है ना, मतलब आप देखेंगे तो एक्वेरियम का जो शॉप है या पेट शॉप हम जो बोलते हैं वहाँ पे आपको कभी भी जो है ना इसके लिए फूड मिलेगा नहीं। क्योंकि ये जो फिशेस होते हैं दोस्तों ये बहुत बड़ा साइज़ में होते हैं। तो इसके लिए कोई भी कंपनी जो है ना इसके लिए फिश के लिए फीड नहीं बनाती। इसके लिए कौन सा बनाती है, इसके लिए इसका फार्मिंग होती है। मतलब ये जो फिश है ना इतनी बड़ी होती है जिस वजह से लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और इसके लिए जो फीड आता है ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में आता है, जो कि नॉर्मली फ़िश फीड हम मतलब जब फार्मिंग करते बड़े बड़े फिश को, लाइक ये पंगाशियस हो गया, रहू हो गया, कतला हो गया, मतलब आईएमसी कैटेगरी में और कैटफिश कैटेगरी में कुछ कुछ फिशेस आता है। ये जो फिश है दोस्तों ये कैटफिश का कैटेगरी में ही आता है और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। मेरा फार्म भी है, आपको कभी फार्म विजिट कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि एक फार्म में ये फिश कितनी बड़ी तक हो सकती है। तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि फार्म देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। एक बार कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये जो एक्वेरियम में ये फ़िश कॉमन इसलिए है क्योंकि ये फ़िश का जो प्राइस होती है बहुत कम प्राइस में मिल जाता है और लोकल मार्केट में इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअल में इंडियन फ़िश नहीं है, ये बाहर के कंट्री से ये फ़िश आया है और इस फिश को एक्चुअली हमारा इंडिया में फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसका ब्रीडिंग भी यहाँ पे किया जाता है और इसकी जो क्वांटिटी होती है, मतलब जो प्राइसिंग होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए क्या होता है ना, एक्वेरियम शॉप में भी ये बहुत अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है ना, और इसका प्राइस भी कम रहता है, तो इसलिए इसको लाते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जैसे हम नॉर्मल फिश को रखते हैं ना, इस फिश को भी रखने का तरीका सेम टू सेम है। लेकिन इसके लिए आपको टैंक का जो साइज़ है ना वो बड़ा होना चाहिए। मतलब आपके पास एक छोटा सा फिश भी है तो इसके लिए आपको एक बड़ा टैंक होना जरूरी है। मतलब आपके पास छोटा फिश है तो 2 फीट का टैंक कम से कम होगा, तभी जाके ये फिश को आप रखिए। क्योंकि ये फिश जो होती है ना बहुत जल्दी ग्रो होती है और इसका कम पानी में रखेंगे तो क्या होता है, इसमें घुटन सी होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। क्योंकि हर फिश के लिए एक पानी होता है। मतलब आप समझ लीजिए नॉर्मल फिश के लिए हमारा जो हम कल्चर करते हैं फिश का, उनका पानी होता है 1 क्यूबिक मीटर में जो है ना एक, मतलब हम फिश रखते हैं जो कि बेबी फिश होती है। तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब आप समझ लीजिए 1 मीटर का लंबाई और 1 मीटर का चौड़ाई, मतलब 3 फीट का लंबाई 3 फीट का चौड़ाई में जितना पानी आएगा उतना पानी में हम एक बेबी फिश को रखते हैं। तो समझ लीजिए आप एक्वेरियम में किस तरह हम रख रहे हैं फिश को और कितना स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा एक्वेरियम लेना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके साथ जो है ना आप कुछ कुछ फिश को रख सकते हैं, लाइक आपका सिल्वर डॉलर को रख सकते हैं, है ना, और आपका सिल्वर शार्क को रख सकते हैं। और आप रख सकते हैं इनके साथ जो हम प्लेको फिश आती है या हम सकर फिश बोलते हैं या हम उसको क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, तो उसको भी आप इसके साथ जो है रख सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हीं को ही रखें, 2 3 या 4 आप रख सकते हैं एक साथ में, छोटे छोटे बेबी। जब बड़े होंगे तो उसको आप शिफ्ट कर दीजिए दूसरे टैंक में, नहीं तो आप 2 फिश को लाकर रख सकते हैं। और इनका अलग से वैरायटी भी आता है जिसको हम अल्बिनो बोलते हैं, जो कि वाइट कलर में आता है। और ये जो ब्लैक कलर का होता है ना, इसका जो फिन्स होती है, मतलब ऊपर वाला जो आपका देख रहे हैं, इसमें क्या होता है ये दोस्तों धीरे धीरे टाइम के साथ ना वो थोड़ा सा कलर फेड होने लगता है। तो उसके लिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरली होता है धीरे धीरे। लेकिन अब जब फार्मिंग करते हैं या जब बड़ा सा एरिया में इसको रखते हैं तो वहाँ पे उनका कलर बहुत बढ़िया रहता है ना। कभी बड़ा फिश मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे फार्म में घुमा के आपको कभी दिखाऊंगा, है ना। तो आज आप देखिए एक्वेरियम का केयर उसके लिए हम नॉर्मल जैसे एज इट इज़ करते हैं। हाँ, इसमें क्या है और एक चीज़, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बोला था कि रॉ सॉल्ट से इसका ट्रीटमेंट कीजिए जो फिश का। लेकिन इसके लिए इसका जो स्किन का कुछ सिस्टम ही अलग है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो रॉ सॉल्ट है ना दोस्तों, इसके लिए ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपका जो पेट शॉप से आप बहुत सारे मेडिसिन या मेडिक्योर के लिए मतलब मिल जाता है फास्ट फूड,
तो वहाँ से जो मेडिसिन मिलती है उसमें से आप ट्रीटमेंट कीजिए, सॉल्ट वाटर से ट्रीटमेंट मत कीजिए, क्योंकि इनकी स्किन सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट की वजह से जहाँ पे ज़्यादा घाव वगैरह रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब वो ज़्यादा और ख़राब हो जाता है ना। तो उनके लिए आप सर्दी के लिए टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। और दूसरी बात क्या है, फीडिंग थोड़ा सा कम कराइए, क्योंकि ये कैटफिश कैटेगरी का है तो ये फीड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसके लिए फीड थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब आप जितना फीड खिला रहे थे नॉर्मल टाइम पे उसका आधा कर दीजिए फीड। और आपका जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फीडिंग इनको जो है नॉर्मल एक्वेरियम का जो फीड आता है वो कोई भी फीड इनको खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा आपके पास फीस जो है बड़ा है तो आप जो है घर का भी कुछ कुछ चीज़ें दे सकते हैं, लाइक आपका एप्पल को काट के छोटा छोटा करके आप दे सकते हैं, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ कोई भी छोटा फिश मत रखिए, क्योंकि ये फिश जो है ना इतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन क्या करता है ना, टाइम के वजह से या भूख की वजह से आप समझ लीजिए कैटफिश बहुत खाना खाते हैं तो वो सीधा निगल लेते हैं, मतलब उसको काट के नुकसान नहीं करते, सीधा निगल जाएगी। मतलब छोटा गोल्ड फिश या कुछ इसके साथ रखेंगे तो वो निगल जाएगी। और इनके साथ आप छोटा मोटा जैसे सिल्वर डॉलर वगैरह रख सकते हैं, लेकिन सिल्वर डॉलर भी आप रखेंगे ना तो वो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है वो कभी कभार इनको जो है इनका आँख के ऊपर बार करती हैं, या कभी कभार मतलब थोड़ा सा चोट लगा देती हैं। तो इसके लिए आप बेस्ट होगा मेरा हिसाब से, आप जो है नॉर्मल एक जो एक्वेरियम में आप शार्क रख रहे हैं या पंगासियस इसको बोलते हैं, इसको आप रख रहे हैं तो इसी को ही रखिए। या इसका दो वैरायटी आता है जो कि मतलब पंगासियस का एक ब्लैक है और एक अल्बिनो हम जो बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट करके कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, या ब्लैक दोनों रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहते हैं आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।